ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपमाला आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 944वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का मौन व्रत करेंगे। पुनः आप सबों का फिर से स्वागत है, धन्यवाद। जैसा कि आज का जो प्रोग्राम के हमारे स्पीकर हैं, ये हमारे स्पीकर नए नहीं है, हमारे इस फोरम के सर जुड़े हुए हैं, डॉक्टर दीपक जगताप सर। सर का आज का टॉपिक है होम्योपैथी इज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग स्किन डिजीजेज। सर अपने टॉपिक से रिलेटेड पहले बताएं कुछ। इससे पहले सर क्या मैं छोटा सा एक इंट्रो देना चाहूंगी। सर पैनल सलाहकार है दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल पुणे के, और सुश्रुत हॉस्पिटल जो कि पुणे में है उसके भी। सर का खुद का होम्योपैथिक क्लिनिक है। इनका 33 वर्षों का होम्योपैथी में इनका एक्सपीरियंस है। सर का एजुकेशनल कैरियर जो है सर का एजुकेशनल कैरियर के बारे में मैं बोल रही हूँ। प्रतिष्ठित समाचार पत्रों जैसे सकाल, लोकमत, न्यू लाइफ युग में होम्योपैथी पर सर ने कई लेख लिखे हैं। महाराष्ट्र और विदेशों में 150 से ज्यादा होम्योपैथिक डॉक्टर्स को सर ने ट्रेनिंग भी दी है। 8 वर्षों से अधिक से इनका खुद का डॉक्टर दीपक जगताप शो के नाम से होम्योपैथी पर एक बहुत ही समर्पित यूट्यूब चैनल सर ने शुरू किया है, और इसके 5000 से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। पुणे यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए खारा और नीरा नदी बेसिन के विशेष संदर्भ में डेक्कन ट्रैप में गुर्दे की पथरी बनने से के भू रासायनिक तर्क पे भी सर ने पीएचडी गाइड रहे हैं। इन्होंने होम्योपैथी पर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में भाग लिया है। महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों में होम्योपैथी कॉलेज, इंस्टाग्राम, गूगल, जूम मीट पर सर ने 500 से भी ज्यादा इन्होंने अपना एज ए स्पीकर इन्होंने अपना व्याख्यान दिया है। इन्होंने 2000 इनके बहुत सारे इन्होंने अवार्ड भी प्राप्त किए हैं। 2022 के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुभ हेरिबन जीवन पुरस्कार के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। बीड होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र द्वारा स्कॉलर अवार्ड भी इन्हें प्राप्त हुआ है, और भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सर ने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं। सो सर आपका आईएफपीएच मंच पे दोबारा बार बार इसी तरह मैं ऑलवेज आपका स्वागत करती रहूंगी। पुनः आपका स्वागत है सर। सो ओवर टू यू सर, आप अपना टॉपिक स्टार्ट करें। जी नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो भी लोग जुड़े हैं आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पर, डॉक्टर मृदुल सहानी सर, श्रीमती डॉक्टर दीपमाला जी ने जिन्होंने अभी अभी मुझे इंट्रोड्यूस किया आपके साथ, डॉक्टर राम शाह सर, डॉक्टर सूजी और डॉक्टर पंकज कर सिंह, अनिल कुमार यादव, डॉक्टर पवन सिंह, मैं सभी का हार्दिक आभारी हूं और स्वागत भी करता हूं इस मंच पर। और बहुत सारे डॉक्टर्स जो है ये वो अभी जुड़ रहे हैं। तो मैं पहली स्लाइड से मैं शुरुआत करूंगा। तो देखिए, आज का मेरा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड विद द स्किन डिसीजेस, जो कि मैंने पिछले 33 सालों में अ, बहुत सारे स्किन अफेक्शंस के ट्रीटमेंट की है। लेकिन ज्यादातर बिकॉज दिस इज अ ऑब्जेक्टिव सिम्टम, ऑब्जेक्टिव होने के कारण। मेरी आवाज सभी को आ रही है ना दीपमाला जी? मैं आई होप कि सभी को मेरी आवाज यस आ रही यस है। सर, यस यस सर, यस सर, यस यस। यस सर, वेरी क्लियर है, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ हाँ। और स्लाइड भी दिख रही है ना दीपमाला जी? यस दीपमाला सर, जी मेरी? यस 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 सर, सर यस, यस स्लाइड्स विजुअल है। यस यस। तो स्किन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि एक तो ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम है, मतलब जो आंखों से डायरेक्टली दिखता है। तो पेशेंट को चाहिए कि वो कोई अंदरूनी बीमारी हो, चाहे समझो एसिडिटी का पेशेंट हो, रिपीटेड गैस्ट्राइटिस, एक्यूट ऑन क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस हो, चाहे गॉल स्टोन का पेशेंट हो, दे हैव अबंडेंट टाइम कि वो सोचते हैं कि होम्योपैथी धीरे से काम करेगी, वो जड़ से खत्म करेगी, वगैरह वगैरह सब है। लेकिन
स्किन डिसऑर्डर्स में ना तो उनके पास पेशेंस रहता है, या फिर वो बहुत एंक्शस रहते हैं, क्योंकि वो विजिबल होता है कि जो भी उस पेशेंट को देखता है तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारे हाथ पर क्या है, ये तुम्हारे माथे पर क्या है, ये तुम्हारे नाक पर क्या आया है। तो ये समाज की ये मतलब मान्यता वही है कि तुम्हें जल्द से जल्द उपचार लेनी चाहिए, ठीक से और बेहतर उपचार की जरूरत है, वगैरह वगैरह। और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स जो है वो अपने यहाँ पर आते हैं, वो डायरेक्टली नहीं आते हैं। मेरा अनुभव तो ये पिछले 33 सालों में ये अनुभव रहा है कि पेशेंट डायरेक्टली अपने पास नहीं आते। वो पूरा घूम के एलोपैथी के अलग 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 स्किन स्पेशलिस्ट करके बहुत सारा सप्रेशन की हिस्ट्री लेकर के अपने पास पहुंचते हैं। तब तक बहुत अल्टरेशंस उस डिसीज इटसेल्फ, उसमें बहुत ज्यादा अल्टरेशंस आती है। मैं नेक्स्ट स्लाइड। मैं आज के मौके पर मुझे एक जैसे ही मैं ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहा था, तो आज 10 नवंबर है, और सहानी सर और मैं बिल्कुल इसी टाइम पर 7:30 बजे दुबई में हम इसी स्थान पर थे जहां की ये डेजर्ट सफारी में थे हम। तो 10 नवंबर 2017 को हम इसी स्थान पर थे। तो ये मुझे फोटो दिखी तो मैंने अपने पावर पॉइंट में ले ली। तो सहानी सर को नमस्कार। और आज का जो कार्यक्रम जो है वो 944th लेक्चर है, 944 वह लेक्चर आज का है। तो मेरी मान्यता ये है कि शायद ही मेडिसिन के हिस्ट्री में, चाहे वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदा हो या फिर होम्योपैथी, ऑल ओवर वर्ल्ड आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म पर ये लगातार ये सीरीज चालू रखना, और 944 की फिगर मतलब हम 1000वें लेक्चर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो कि दिसंबर में वो रिकॉर्ड पूरा हो जाएगा। शायद इसकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे मान्यता मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि यह इस प्रकार की कंटिन्यूअस एजुकेशन की एक्टिविटी पूरे शायद मेडिसिन के वर्ल्ड में तो मैंने कभी देखी नहीं है, और शायद आपने भी कभी देखा नहीं होगा। ये बहुत आश्चर्य है, और जिसके लिए राम शाह सर जैसे सीनियर लोग हैं, डॉक्टर सहानी सर जैसे लोगों का आशीर्वाद है, और बहुत सारे लोग, डॉक्टर रामजी सिंह है, बसमे सर जो है, बहुत सारे होम्योपैथी के दिग्गज लोग इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और पूरे दुनिया भर के लोग इसमें जुड़ रहे हैं। ये काफी बड़ी बात है, तो मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। तो मैं मेरी पहली केस की तरफ बढ़ता हूं। ये देखिए, ये केस है लाइकेन प्लानस की। लाइकेन प्लानस इज अ क्रॉनिक डिसीज। आपको यहां पर बिफोर और आफ्टर दिखाई देता होगा। तो लेफ्ट साइड का सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर है उसमें लाइकेन प्लानस का वो शुरुआती दौर का ये फोटोग्राफ है उस पेशेंट का, और उसके नीचे वाला भी आप गर्दन के पास देख सकते हैं। तो लाइकेन प्लानस की जो बीमारी है ये बहुत नजदीकी मामला है सोरियासिस के साथ। लेकिन सोरियासिस के धब्बे जो और जो पैचेस रहते हैं वो बड़े बड़े भी हो सकते हैं। लाइकेन प्लानस का पॉलीगोनल लाइकेन प्लानस का जो डायग्नोसिस है वो ऑल पीज आर देयर। तो कैसे, कौन कौन से पीज है? एक तो पर्पल कलर का पैच होगा। पर्पल कलर का अभी इंडियंस में, ताकि लोग सांवले भी होते हैं तो अपने यहाँ पर्पल या पर्पलिश ब्राउन शेड के धब्बे जो दिखते हैं त्वचा पर, उसका पर्पल या तो उसका प्लाक रहेगा, या फिर उसमें प्रूराइटस, ईचिंग, बहुत ज्यादा खुजली होती है इन एलिवेटेड इरप्शंस में। ये लाइकेन प्लानस की विशेषता है। और
पॉलीगोनल इन शेप। पॉलीगोनल मतलब बहुत सारे उसको कोन रहते हैं, और पॉलीगोनल शेप का, सर्कुलर नहीं, पॉलीगोनल। इस प्रकार के पैचेस जो आप देख रहे हैं पेशेंट की, ये गर्दन के पास है, हाथों पर भी है, पांव पर भी है। तो ये जो पेशेंट है, ये मेरे पास आया, पिछले 3 साल से इनकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये लाइकन प्लानस इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आजकल के जमाने में हम ज्यादातर बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं कि ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस। पेशेंट ने कभी शराब पी नहीं है, नॉन अल्कोहलिक पर्सन हैविंग अ ऑटोइम्यून लिवर सिरोसिस। उनको बताने में भी शर्म आती है कि मुझे लिवर सिरोसिस हुआ है, क्योंकि लोग तो पहले ही सवाल पूछेंगे जिनको मालूम है लिवर सिरोसिस के बारे में, और आजकल विज्ञापन के द्वारा हर एक को जबान पर रहता है, सोशल मीडिया के कारण भी। तो लिवर सिरोसिस हुआ है तो पहले ही पूछेंगे क्या शराब कितने पीते हैं। लेकिन ये नॉन अल्कोहलिक लोगों में भी ऑटो इम्यून लिवर सिरोसिस जैसे देखा जाता है, चाहे वो सोरियासिस हो। लाइकेन प्लानस इटसेल्फ इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। मतलब खुद के शरीर के कुछ मांसपेशियां या सेल्स, दे ट्राई टू फाइट अगेंस्ट आवर ओन बॉडी। हमारे खुद के ही अवयव शरीर के बर्बाद करने पर तुले रहते हैं। ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर की सबसे सीधी और सटीक व्याख्या है, डेफिनेशन है। तो ऑटो डाइजेशन, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स एक अलग सा इम्यून रिस्पॉन्स है कि अपनी खुद की त्वचा को खराब करना। तो ये जो लाइकेन प्लानस पर जो आप उसके पेरिफेरल, जो पीस में एक पेरिफेरल पेरिफेरल इरप्शंस, या तो सिर में, गर्दन में, रिस्ट पर, कॉमन एरियाज है रिस्ट, पांव, फिट में, तो वहां पर एलिवेटेड पैप्यूल्स या प्लैक्स डेवलप होते हैं, जो सिल्वरी स्किन उस पर रहती है, और काफी बहुत ज्यादा खुजली उसमें होती है। तो ये लाइकेन प्लानस का वैशिष्ट्य है। तो खुजली तो सोरियासिस में भी होती है, लेकिन सोरियासिस का जो सिल्वर कोट जो है, अगर हमने उसे स्क्रब किया, तो स्क्रब करने के बाद वहां पर ब्लीडिंग स्पॉट्स दिखाई देते हैं। दैट इज अ कंफर्मेटरी साइन ऑफ अ सोरियासिस पेशेंट। और लाइकेन प्लानस में वो जो एलिवेटेड इरप्शन है, वो वहां से हटता नहीं है। आप चाहे वो उसका ऊपरी सतह जो डेड स्किन है सिल्वरी दिखने वाली, वो बस निकलेगी, लेकिन खुजली जैसे कि तैसे रहती है। और ज्यादा खुजली, या तो सन हीट, स्वेटिंग अगर ज्यादा हो, तो उसके कारण उसमें ईचिंग होता है। तो ये देखिए, ये 2 महीने के बाद उनके गर्दन के जो हिस्से में जो एकदम ऊपर निखर के जो आए थे धब्बे, वो काफी हद तक गर्दन पर आप देख सकते हैं काफी हद तक कम हुए हैं। और ये नेप ऑफ नेक में भी, कॉलर के नीचे भी आप देख सकते हैं कि वो भी काफी हद तक कम हुए हैं। ये देखिए 4 महीने के बाद, आप याद कीजिए वो पहली वाली स्लाइड, और ये 4 महीने की बाद वाली स्लाइड है, जिसमें वो इरप्शंस, जो नेप ऑफ नेक 4th मंथ जहां पर मैंने लिखा है, वहां पर का एरिया देखिए और पहले का भी इमेजिन कीजिए, तो उसमें आपको फर्क जरूर नजर आएगा। इस पेशेंट में मैंने स्पेशली हाइड्रोकोटाइल पर मेरा ध्यान गया। ये पेशेंट, दिस फेलो इज अबाउट 52 years एज में मैंने शुरुआत की। हालांकि 2-2.5 साल हो गए मेरे पास वो आते हैं रेगुलरली। तो 52 साल की उम्र, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटिक है, वेट भी ज्यादा है। तो हाइड्रोकोटाइल से मैंने शुरुआत की।
मैं शुरू करना चाहता था एक्चुअली ग्राफाइटिस से, लेकिन ग्राफाइटिस और बेलाडोना ये दोनों काफी अजीब दवाइयां हैं। ग्राफाइटिस को मेरा अनुभव से मैं मेरे खुद के अनुभव से मैं कहता हूं, ये आपको मानना जरूरी है नहीं है वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में जहां पर ग्राफाइटिस इंडिकेटेड है वहां पर मैंने थोड़ी सी निकटतम जो दवाई आती है उससे मैं शुरुआत करता हूं। ये एक प्रकार का मेरे डॉक्टर A H गायकवाड़ मेरे जो टीचर थे कोल्हापुर में, जब मैं कॉलेज के दिनों में पढ़ता था, जो कि पुणे के सुप्रसिद्ध धुंडोमा साठे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के 1972 से 74 तक वहां पर प्रिंसिपल रह चुके हैं। तो उन्होंने कुछ टिप्स हमें पढ़ाते पढ़ाते ऐसे ही दे दिए, तो वो दिमाग में इतना फिट बैठा है। और ग्राफाइटिस अगर एक्जिमा में मैंने ट्राई किया, ग्राफाइटिस दिया, तो नेक्स्ट डे उसका वीपिंग और ईचिंग, वीपिंग ऑफ एक्जिमा, उसमें पानी छूटता है, सीरस फ्लूइड बहना शुरू हो जाता है और बहुत ज्यादा खुजली बढ़ जाती है। तो ये खुजली होना डेड स्किन के इर्द गिर्द, ये तो एक मैकेनिज्म है बॉडी का ताकि वो डेड स्किन निकल जाए। हमें लगता है कि पेशेंट को लगता है कि खुजली बहुत ज्यादा है, आप खुजली के लिए कुछ करो, लेकिन खुजली वैसे ही कम नहीं होने वाली, क्योंकि डेड स्किन जब तक है तब तक लीवर प्रोड्यूसेस सर्टेन एंजाइम्स व्हिच प्रोमोट्स डिस्केलिंग ऑफ द डेड टिश्यूज। तो ये बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन समझिए इसे, एक प्रकार का रिफ्लेक्स एक्शन है जो कि उससे खुजली ज्यादा होती है। तो मैंने हाइड्रोकोटाइल से शुरुआत की थी, और ये जो आप देख रहे हैं हाइड्रोकोटाइल का रिजल्ट है पहले 4 महीनों का। हाइड्रोकोटाइल में देर इज अ ग्रेट थिकनिंग, देर इज, आप पाव में भी डिफरेंस दीजिए। अभी नाउ जो मैंने लेफ्ट साइड में जो आप स्लाइड देख पाएंगे, पाव में जो पैचेस थे वो काफी बड़े थे। ये तो राइट साइड में दिखने वाली जो स्लाइड है ये तो मतलब 1-2 महीने बाद की स्लाइड है, लेकिन लेफ्ट साइड वाली ये अभी अभी लिया हुआ फोटो है। लेकिन एकदम शुरुआत में तो वो बहुत ही इलिवेटेड एक्जिमेटस इरप्शंस थे फीट में, तो वो कम होते गए। देर इज ग्रेट थिकनेस, हाइड्रोकोटाइल का कैरेक्टरिस्टिक है कि ग्रेट थिकनेस ऑफ एपिडर्माइड लेयर एंड एक्सफोलिएशन ऑफ स्किन। स्किन एक्सफोलिएट हो जाती है जैसे ही खुजली करेंगे। तो सोरियासिस पेशेंट में और लाइकेन प्लानस पेशेंट में मानो जैसे लकड़ी काटते हैं आरी से, तो जो जैसे वो भूसा गिरता है, बिल्कुल उसी प्रकार के कण अगर वो स्किन ऐसे झाड़ते हैं या फिर स्क्रब करते हैं, तो उसकी डस्ट जैसे पार्टिकल्स या डेड स्किन निकल के नीचे गिरी हुई दिखाई देती है। ये हाइड्रोकोटाइल की बहुत बड़ी विशेषता। सारसापरिला में भी ऐसा है, सारसापरिला में भी है। इनटॉलरेबल ईचिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोकोटाइल। ये दवाई एक्ने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, लाइकेन प्लानस के लिए भी बहुत बेहतरीन दवाई है। सोरियासिस और एलिफेंटियासिस के लिए भी हाइड्रोकोटाइल का बहुत बड़ा रोल है। तो मैंने शुरुआत की थी शुरुआत की थी ये आप देख सकते हो कि 2 महीने के बाद लेफ्ट हैंड में घड़ी के नजदीक के जो एलिवेटेड जो धब्बे हैं वो काफी ऊपर तक दिखाई दे रहे हैं, 2-3 जो धब्बे हैं। और राइट हैंड में, राइट हैंड काफी हद तक क्लियर हुआ है। 6 महीने बाद नीचे का लेफ्ट साइड वो भी काफी, राइट हैंड तो ऑलमोस्ट क्लियर हुआ है। 4 महीने की स्लाइड यहां पर है। तो आप देख सकते हैं कि ये ब्यूबोनिक, मतलब डार्क ब्लैक कलर के और सिल्वरी हेड है उसका, जो प्लाक या फिर एलिवेटेड इरप्शंस जो दिख रहे हैं, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइकेन प्लानस। और उसके बाद मैंने 4थे महीने में ग्राफाइटिस इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट।
तो ग्राफाइटिस के बाद देखिए लेफ्ट हैंड राइट हैंड एकदम पूरा क्लियर हुआ है। गर्दन के तो आपने फोटोग्राफ्स देखे, तो गर्दन में तो अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ग्राफाइटिस, एक तो दो उसके कारण थे। ग्राफाइटिस बिकॉज द स्किन इरप्शंस लुक्स लाइक ग्राफाइटिस एक्जिमा, और ग्राफाइटिस जो सोरियासिस में भी दिया जाता है। तो ग्राफाइटिस के त्वचा रोग में जो लक्षण है वो बिल्कुल मैचिंग है। ये ऑब्जेक्टिव सिम्टम होने के कारण त्वचा रोग के रोगों के पेशेंट्स में एक बात आसान हो जाती है कि हम डायरेक्टली देख पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पेशेंट क्या महसूस करता है वो पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई देता है। और प्रूफ के लिए हम फोटोग्राफ भी निकाल कर रख सकते हैं। हालांकि मेरी प्रैक्टिस में क्या दिक्कत आती है कि इतने सारे पेशेंट्स रहते हैं पूरे दिन भर में, तो मुझे फोटोग्राफ्स निकालने में मैं बहुत आलसी हूं। और जैसे ही सर को मैंने फरवरी महीने में सहानी सर ने मुझे टॉपिक पूछा, तो मैंने फरवरी महीने में उनको टॉपिक दे दिया था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके कुछ जिनके नाम याद आ रहे थे उनको उनसे मैंने फोटो मंगवाए, और कुछ मैंने थोड़े बहुत निकाले भी थे, वो मैंने लैपटॉप में मेरे सेव करके रखे हैं। तो होता क्या है कि जब प्रैक्टिस शुरू की तब हमारे पास वक्त था लेकिन कैमरा नहीं था। आज कैमरा है मोबाइल में अच्छा, लेकिन वक्त बिल्कुल ही नहीं। अच्छा छोड़ो, लेकिन जो अपना, और क्या होता है ना कि इतनी सारी भीड़ में पेशेंट को अचानक से उठ के रुको मुझे फोटो निकालना है, तो वो थोड़ा अकवर्ड भी फील कर सकते हैं। और बहुत सारी भीड़ रहती है तो उसके कारण फोटो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और पेशेंट का रिकॉर्डिंग, बात करते हुए रिकॉर्डिंग तो मैं लगभग करता ही नहीं हूँ, क्योंकि अपनी जो कंसल्टिंग रूम है इट इज एज गुड एज अ कन्फेशन रूम। तो उनको बहुत सारी बातें, उनके मन में जमा की हुई बातें उनको बोलनी होती है। कभी पेशेंट अपने सामने रोता भी है तो मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करता। और एक बार उनको पता चला कि यहाँ कैमरा है, तो एग्जामिनेशन टेबल हो या फिर केबिन हो, तो सभी तरफ वो ऐसे 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 देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं उनको पूछकर उनकी तस्वीर खींचता हूं। नेक्स्ट। तो ये लाइकेन प्लानस की हमने वो पेशेंट देख लिया। अब ये जो है, ये महज 12 साल की लड़की है। जब ट्रीटमेंट अभी 1 साल होने को आया है लगभग, ल्यूकोडर्मा की केस है, और मैंने दवाई दी है सेपिया। मैंने उस पर नंबर डाले थे, आपको 4 और 5 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड को जो ऊपर वाली जो स्लाइड है सबसे, तो आप देखिए कि उसके राइट साइड में फोरहेड में एक बहुत बड़ा पैच है, और लेफ्ट साइड में फोरहेड पर देखिए चेहरे के साइड पर पूरे, और पूरे आंखों के इर्द गिर्द, चेहरे की ये लिप्स के इर्द गिर्द ब- अच्छे खासे पैचेस है, जो कि गर्दन में भी है, हाथों में भी है, पाँव में भी है। लेकिन कंपैरेटिव स्टडी के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऊपर की फोटो देख ली आपने, अभी उसके नीचे की फोटो देख लीजिए, लेफ्ट साइड में सेकंड वाली फोटो। तो आप देख लीजिए कि राइट साइड का जो फोरहेड था, ये साइड का पूरा राइट साइड, मैं कर्सर दिखा रहा हूं, तो यहाँ के पैचेस पूरे निकल गए हैं। आंखों के भी, आईब्रो के बहुत नजदीक सटा हुआ पैच था, वो भी काफी हद तक कम हुआ है। लेफ्ट साइड के फोरहेड में जो ऊपर पैचेस दिख रहे हैं काफी बड़े बड़े, तो वो देख लीजिए कि वो भी काफी मात्रा में कम हुए हैं। और आप फर्क बना सकते हो, जो लिप्स के अराउंड जो पैचेस है उसमें भी ब्राउन पिगमेंशन आना शुरू हुआ है। दैट इंडिकेट्स कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैज स्टार्टेड गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। इसका यही मतलब है।
अभी उसकी तीसरी जो फोटो है, तो देख लीजिए आंखों में काफी सारा सुधार आया है। आंखों के ऊपर के पैचेस फोरहेड के ऑलमोस्ट गए हैं। फोरहेड में मैंने इस लड़की के सामने से भी लिए हैं, लेफ्ट साइड से लिए हैं, राइट साइड से भी लिए हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स पर जो है वो लिए हैं, लेकिन मैं कंपैरेटिव स्टडी के लिए आपके सामने रख रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आए कि यस, इन फॉर ल्यूकोडर्मा इन एलोपैथी देयर इज नो मेडिसिन, फॉर लाइकेन प्लानस इन एलोपैथी देयर इज नो मेडिसिन। एलोपैथी में लाइकेन प्लानस के लिए या तो वो स्टेरॉइड से शुरुआत करते हैं और स्टेरॉइड से ही अंत करते हैं, और बोल भी देते हैं कि एलोपैथी में नहीं, उनका कहना है कि पूरी दुनिया में इस पर उपचार ही नहीं। जो उनसे नहीं होता है, एलोपैथिक दवाई से जो चीज नहीं होती है, तो वो डायरेक्टली डिक्लेयर करते हैं कि दुनिया में इसके लिए कोई भी इलाज नहीं है, ताकि पेशेंट जाके और कुछ पर्याप्त कुछ अदर पैथीज में कुछ व्यवस्था है या नहीं है, वो देखने का मन भी पेशेंट का उड़ जाता है, उब जाता है। लेकिन बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि लाइकेन प्लानस, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो, आपके सामने मैंने केस रखी है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी सही हो सकती है। और ल्यूकोडर्मा का भी वही केस है। ल्यूकोडर्मा में ज्यादातर प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट, प्लासेंटा जो है आफ्टर डिलीवरी, उसके बाद बच्चा बाहर आने के बाद प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट, पुराने जमाने में प्लासेंटा बच्चे के बॉडी पर लगाने की एक रिचुअल हुआ करता था। हाल ही में कोई ऐसा नहीं करता है, लेकिन प्लासेंटल एक्सट्रैक्ट लगाया जाता है इन वाइट पैचेस पर। और फिर न जाने कितने सारे लोग क्या कुछ भी, मतलब निरमा वॉशिंग पाउडर या सर्फ एक्सेल पाउडर, उसमें कुछ चूना डालो, उसका मिश्रण करो, वो भी उस पर लगा, वॉर्ट पर भी लगाते हैं आमतौर पर। वॉर्ट पर वो रेड फॉस्फोरस, वो भी वॉर्ट पर लगाते हैं। और ये जैसे कॉस्मेटिक जो प्रॉब्लम है ल्यूकोडर्मा, उसमें भी जो देहात में बसने वाले या फिर ग्रामीण इलाके में बसने वाले लोग कुछ भी इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। आप देख लीजिए कि पहले फोटो से दूसरे फोटो में आंखों के नीचे भी काफी हद तक वो पैच कम हुआ है। और लेफ्ट साइड में तीसरी स्लाइड देख लीजिए, आंखों में और आंखों के नीचे, ताकि मैं ये इस इंडिविजुअल का मैं आइडेंटिटी जाहिर नहीं कर सकता, तो आई कैनॉट शो यू द कंप्लीट फोटोग्राफ, लेकिन आंखों पर इसलिए पट्टी रखी है। तो लेकिन आप अभी यहां पर राइट साइड का जो अराउंड द लिप्स जो है राइट साइड, और लेफ्ट साइड का जो गाल तक गया है, उसमें आप जो बदलाव है वो आपको साफ साफ नजर आएंगे। अब देखिए राइट साइड का 4 नंबर जिस पर लिखा है स्लाइड पर, तो आंखों में काफी यहां पर ब्राउन पिगमेंशन होता हुआ दिख रहा है, नीचे की तरफ कुछ नहीं है। माउथ के राइट साइड का लगभग निकल गया है, लेफ्ट साइड का यहाँ पर काफी सारे ब्राउन पैचेस आए हैं, जो कि 5वें स्लाइड में आपको काफी सारे इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। अब सेपिया क्यों दिया? सेपिया इज इंडिकेटेड, इट इज अ फीमेल, प्रिडोमिनेंटली अ फीमेल रेमेडी, लेकिन सेपिया इस इतनी छोटी बच्ची को क्यों दिया? तो उसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, शी इज 12-13 साल की लड़की, स्कूल जाने वाली, 5वीं कक्षा में, अभी 6ठी कक्षा में है, तो बहुत ही ग्रामीण इलाके से आने वाली ये लड़की है। तो वो घर के पूरे कामकाज करती है, उसको वो खेती वगैरह करते, तो उसके माँ के साथ हो, चाहे ग्रैंड मदर के साथ हो, दादी के साथ हो, पापा के साथ हो, घर के पूरे खेती बाड़ी के कामकाज करके वो लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर स्कूल पैदल चल कर जाती है, और पैदल चल चल के आती है, और फिर घर के भी कामकाजों में हाथ बटाती है। सेपिया इज अ हैविंग अ यील्डिंग नेचर। सेपिया फीमेल में यील्डिंग नेचर, वो काफी कोऑपरेटिव होते हैं,
यील्डिंग नेचर, ये सेपिया का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दे wants to be occupied, सेपिया को हर समय कुछ ना कुछ काम करना ही अच्छा लगता है, और दैट टू स्पेशली फिजिकल एक्सर्शन। स्कूल 4.5 किलोमीटर जाना, 4.5 किलोमीटर पैदल आना, घर में जो किसान का, आमतौर पे जो किसान का ग्रामीण एरिया में जो रहन सहन का है, तो घर के पास ही उनका गाय भैंस या शिप्स वगैरह, तो उनको दाना पानी देना, चाहे कुछ घास देना, ये जो एक किसान की जिंदगी में जो कामकाज रहते हैं, उन सभी कामकाजों में ये लड़की हाथ बटाती है। तो एंड शी फील्स बेटर। ये देखिए 1 नंबर की स्लाइड, पूरे राइट साइड फोरहेड, यहां पर एक पैच है जो राइट साइड के आंख की तरफ गया है। आप फोरहेड पर भी देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दूसरी स्लाइड में काफी कम हुआ है, ये मुंह की यहां पर भी काफी एकदम कम हुआ है, एकदम कम हुआ है। यहां पर भी चिन, टुवर्ड्स द चिन, गले पर भी बहुत बड़े थे, ये देखिए ये काफी कम कम होता हुआ जा रहा है। हालांकि इसके लिए अब आई हैव डन हर ट्रिक, और ये सेपिया काम कर रहा है, ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि सेपिया और ये पेशेंट बिल्कुल हेरिंग्स लॉ ऑफ क्यूर फॉलो कर रहा है। क्यूर फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड एंड फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी, फ्रॉम अबाउ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे तक के जो पैचेस है, वो उसका हीलिंग ग्रेजुअली हो रहा है। एंड शी इज वेरी हैप्पी। फोरहेड तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखिए प्लांटर वैरायटी ऑफ सोरियासिस। प्लांटर वैरायटी ऑफ सोरियासिस में जो मैंने लाइकेन प्लैनस की केस बताई थी, लाइकेन प्लैनस के केस में जो पेशेंट जिसके लिए ग्राफाइटिस दिया था, ही वॉज ओवर कॉन्शियस, ओवर कॉन्शियसनेस, और ठंड के लिए बहुत ही सेंसिटिव और वेरी ओवर कॉन्शियस। उसकी जो फैमिली लाइफ थी, उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं, लेकिन बहन की शादी वो कर नहीं पाया, और कम उम्र में उसके माता पिता का देहांत हो गया, और पूरी जिम्मेदारी उस पर आ गई। और ओवर कॉन्शियस एंड वेरी मच काफी हद तक वो उसकी एंजाइटी लेवल जो है वो हमेशा चढ़ी रहती है, क्योंकि उसका ड्राइविंग स्कूल है। तो ड्राइविंग स्कूल में कहीं जैसे भी पोकलैंड की ट्रेनिंग चल रही है, कहीं ट्रैक्टर की ट्रेनिंग चल रही है, कार भी रोड पर चल रहे हैं, ट्रक भी कोई सिखा रहा है, टू व्हीलर्स तक, जैसे भी पोकलैंड से लेके टू व्हीलर्स तक का इतना बड़ा कारोबार, तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं सीखने वाले विद्यार्थी कुछ कुछ हादसा ना हो जाए, बिल्कुल उसका टेंशन लगातार उसके दिमाग पर रहता है। तो ओवर कॉन्शियस होने के कारण जो उसके और बहन की शादी न होने कर पाना, ये हर्टेड, ये बात जो है घर की, और माता पिता का बहुत कम उम्र में गुजर जाना, इससे वो काफी दुखी था। तो बॉडी नेवर किप्स, जब तक एक हद तक बॉडी एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में हमें केस टेकिंग पर बहुत 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 ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि ये ल्यूकोडर्मा की केस, वो पहले वाली लाइकेन प्लैनस की केस, अब ये देख रहे हो आप प्लांटर वैरायटी ऑफ सोरियासिस। इसके लिए he is a 74 years man, unmarried, arsenicum album, typical arsenic all patient। यह प्रॉपर पुणे में रहने वाला है। पुणे में माधवराव पेशवा जी का जो मंदिर था, वो पर्वती, जहां पर उन्होंने एक सारसबाग में एक गणपति की स्थापना की है, वो सारसबाग के करीब रहता है। और जो एक हिल पर एक मंदिर है, वहां पर गणपति का मंदिर है।
तो वहां पर सीढ़ियां लगभग 1700 से 1000 तक सीढ़ियां है पर्वती के। तो उस पर कई लोग एक्सरसाइज करने वाले, कई ऐसे ग्रुप्स हैं कि वो हफ्ते में एक बार तो पर्वती जाते हैं। सीनियर सिटीजन्स भी उसके नीचे के एरियाज में जाके बैठते हैं। लेकिन ये एट द एज ऑफ 74 ये पुशअप्स भी मारता है, ये एक्सरसाइज भी बड़ी करता है, और ये रोज आजकल मतलब पिछले 2-4 सालों में उसने एक टाइम किया है जाने का उसका प्रोग्राम। नहीं तो रोज सुबह वो पर्वती पर जाता था और रोज शाम को भी वो पर्वती चढ़कर नीचे आता था। साइकिलिंग हफ्ते में एक बार पुणे से लेके सिंहगढ़ किला जो है 30 किलोमीटर साइकिल लेकर जाना, 30 किलोमीटर साइकिल लेकर आना। पुणे से लोनावाड़ा 50 किलोमीटर है, लोनावाड़ा तक वो साइकिल पर जाता था, आता था। ब्रिटिश लाइब्रेरी, पुणे की बड़ी फेमस लाइब्रेरी है वहां के, अभी तो वो फिलहाल जर्मन और संस्कृत सीख रहा है। ये जो बंदा है जर्मन और संस्कृत की पढ़ाई कर रहा है, मतलब उसको एकदम अप टू डेट, उसका नाश्ते का टाइम फिक्स है। शादी क्यों नहीं की, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। मेरे कुछ उसूल अलग है। वो उसके भांजे के साथ रहता है लेकिन खुद करता है, खुद खाना पकाता है, सब कुछ खुद करता है, एकदम अप टू डेट रहता है। और ये जो डिसिप्लिन है इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। तो आप देख सकते हैं कि ये छिलके छिलके निकल रहे हैं, हाथ के छिलके निकल रहे हैं, और ब्लीडिंग क्रैक्स इन पाम्स इज कॉल्ड एज प्लांटर वैरायटी ऑफ सोरियासिस। अगर हाथ में या फिर पांव के तलवों में अगर ऐसे क्रैक्स होते हैं तो इसे प्लांटर वैरायटी ऑफ सोरियासिस कहा जाता है। जब बॉडी पर आता है तो सोरियासिस गायरेटा वगैरह। तो ये भी देखिए, ये काफी इन्फेक्टेड नेल्स, काफी इन्फेक्शन है, यहां पर भी है, अंगूठे के पास भी है, काफी ज्यादा इन्फेक्शन। उससे उसे बुखार भी आ रहा था, उसे चिल्स एंड राइगर्स बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, और ये देखिए, ये पूरा का पूरा एकदम मिट गया। फिर भी ये ये पेशेंट ऐसा है, उसको ठीक होके अभी 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन जब भी कभी मेरे क्लिनिक के आसपास आता है तो बस मुझे देखने के लिए आता है कि डॉक्टर साहब ये देखिए, ये मेरे हाथ एकदम बिल्कुल सही हो गए। आपके बिहार में अभी अभी वोट हुआ है, वोटिंग हुआ है, तो ना ही प्रचार का उससे कुछ संबंध है लेकिन ये उसके हाथ बिल्कुल क्लियर हो गए हैं दोनों साइड से। सो आर्सेनिकम एल्बम एकदम फिट। उसका उसका जो बिहेवियर, उसका जो रहन सहन, ये सब कुछ बहुत मायने रखता है रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ सिमिलिमा। उसके लिए आर्सेनिक ऑल पेशेंट इज अ गोल्डन हेडेड केन, गोल्डन हेडेड केन। और आर्सेनिक इज वेरी रेस्टलेस। वो वेटिंग रूम में भी बैठता था, तो इतना पर्टिकुलर डॉक्टर ने मुझे 1 बजे बुलाया है तो 1 बजने से 5 मिनट पहले वो आ जाएगा। और मेरे यहाँ तो काम इतना सारा पड़ा रहता है कि शायद 1:30 बजे ही उसको अंदर, 1:35 को भी लिया, 1:45 बजे लिया, तो आते ही वो रिसेप्शनिस्ट इनको उनको डांटता था कि इतना लेट कर दिया, इतना लेट कर दिया, इतना काम तो कुछ नहीं है। कभी कभार वो बजाज टेम्पो में जॉब करता था, वो भी उसने अपने शौक के लिए छोड़ दिया। लेकिन उसका पढ़ाई करना, उसका अध्ययन, उसका जर्मन सीखना, उसका संस्कृत सीखना, उसके अंदर की जो उमंग और डिसिप्लिन लाइफ इज आर्सेनिकम एल्बम एक्स। अब ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया केस है ल्यूकोडर्मा की। ये छोटी सी लड़की, महज आ, 5 साल की ये लड़की, आप देख सकते हैं कि मेरे पास लाने के लिए मम्मी डैडी ने उसके पूरा मुंडन करवाया, पूरे बाल भी निकाल दिए। आप उसके गर्दन में भी पैचेस है, स्काल्प पर भी है, चेहरे पर भी है,
और ये आफ्टर मतलब अभी ट्रीटमेंट बंद नहीं हुई है, लेकिन हालांकि ये नई वाली तस्वीरें आप बालों से अंदाजा लगा सकते हैं। तो कान के इर्द गिर्द जो था वो पूरा एरिया क्लियर हुआ है, दोनों की लेफ्ट साइड ही है। हाँ, अभी देख लीजिए, जो गर्दन के पास था, अनफॉर्चुनेटली उसने ओढ़नी यहाँ पर रखी है, लेकिन फोरहेड पर था, ये दूसरे ब्राउन कलर का जो ड्रेस उसने पहना है वहां पर वो काफी हद तक फेंट हुआ है। और आंखों के इर्द गिर्द जो था वो ब्राउन ड्रेस में नहीं दिख रहा है। साइड में टेम्पल्स में जो दिख रहा था वो बालों में अभी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट, ये राइट साइड से देख लीजिए, राइट साइड से जो गर्दन के पास था और जो टेम्पल्स में था, लेफ्ट साइड के टेम्पल में भी थे, ये राइट साइड के, लेफ्ट साइड के टेम्पल में छोटे छोटे बहुत सारे थे, इसमें दो बड़े और दो छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं। और यहाँ की हेयरलाइन कान के बिल्कुल नजदीक ये मामला दिख रहा है, कान के पीछे भी और गले पर भी। आप देख लीजिए कि अगर वो कान के पीछे और गले के गए हैं तो आपको मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो बाल के अंदर जो थे स्काल्प पर वो भी चले गए हैं। तो पहले तो इस बच्ची में मैंने दवाई दी थी कैलकेरिया फॉस और ट्यूबरक्लिना। कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया फ्लूर, कैलकेरिया कार, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया आर्स, जो भी कैलकेरिया के है ड्रग्स है, उसमें से एक ही ऐसा कैलकेरिया है जो कि ये दुबला पतला है। ये एक ही कैलकेरिया है, इसके लिए कैलकेरिया फॉस शुरू किया, ये एक बात। और दूसरा जो लक्षण है, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मैं तो मेरे पास एक ऐसा बच्चों के लिए चॉकलेट का डब्बा रखता हूँ क्लिनिक में, मैं क्लिनिक में ही हूँ, तो मेरे पास चॉकलेट का डब्बा अच्छा है, तो आप चॉकलेट का डब्बा दिखा दीजिए। तो चॉकलेट का डब्बा तो मुझसे कभी बच्चे उसके पीछे, बच्चे कभी नाराज नहीं होते, तो बच्चे मेरे एकदम पास आते हैं, उसके पीछे बॉटल्स के पीछे। तो लड़के बच्चे मेरे पास आते हैं, मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। तो ये मैं आपको डिजिटली मेलोडीज दे रहा हूं। तो बच्चे हमेशा मेरे साथ बैठकर एकदम आनंद लेते हैं मेरे साथ बातचीत करने का। तो मैंने उसे पूछा तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तो उसे घूमना अच्छा लगता है। देखिए, घूमना कहाँ पर घूमना, तो मैं पापा के साथ मैं इस पुरंदर किले पर गई थी, हम सिंहगढ़ पर भी गए थे, हम जू गए। हम तो उसे जो भी बात, हम हमारे गांव अभी दिवाली में गांव गए हैं, अभी आ गई 3 नवंबर को स्कूल शुरू हुआ, तो हम गांव जाने वाले, उसे बहुत ही उत्कंठा या फिर उसमें जो एंथुजियाज्म जो है वो एंथुजियाज्म इन ट्रैवलिंग। ये देखिए, ये कोई आपको मेंटल्स आपको ऐसे ही मिल सकते हैं, बस आपके कान, नाक और सभी जो पंचेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय जो है अपने, वो बिल्कुल तैयार रहने चाहिए। तो डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, डिजायर टू सी न्यू प्लेसेस, डिजायर फॉर एडवेंचरस प्लेसेस, दो महत्वपूर्ण दवाइयां हैं, एक है ट्यूबरक्लिनम, एक है कैलकेरिया फॉस। आप रेपर्टरी में भी देख लीजिए, डिजायर फॉर ट्रैवलिंग, कैलकेरिया फॉस और ट्यूबरक्लिनम। और इसके आई लैशेस जो है ना, ये ऐसे है बाहर आई हुई, जैसे लैकेसिस और ट्यूबरक्लिनम के आई लैशेस आर ब्यूटिफुल। तो इस बच्ची के आई लैशेस डेलिकेट आई लैशेस एंड दे आर इवर्टेड, तो ब्यूटीफुल आई लैशेस। तो मैंने ट्यूबरक्लिनम दुबली पतली होने के कारण भी, उसके सिम्टोमेटोलॉजी मैच होने के बीइंग अ सिमिलियम आल्सो, मैंने कैलकेरिया फॉस से शुरुआत की। इंटर करंट टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ क्योर, बीच बीच में ट्यूबरक्लिनम का
एक एक डोज महीने में एक बार दिया है। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं जो कि आपके सामने है। अब देखिए, ये मेरे पास पेशेंट आया, नॉन हीलिंग वुंड, नॉन हीलिंग अल्सर। नॉन हीलिंग अल्सर, ये जख्म हुई है अंगूठे के राइट फुट में, सोल पर। तो ये जख्म हुई है और ये ठीक नहीं हो रही है, और डॉक्टर मुझे, मैंने बहुत सारे ड्रेसिंग भी किए, और मैंने दवाई भी बहुत सारी ली, एंटीबायोटिक्स बहुत सारे लिए। तो उसने अभी ये, जैसे दक्षिण भारत में बालाजी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर, तो वो प्रति बालाजी मंदिर मेरे सासवड़, मेरा जो गांव है उसके बहुत ही 15 किलोमीटर दूरी पर प्रति बालाजी, वेंकटेश राव, जो वेंकीज चिकन, जो फेमस जो ब्रांड है वेंकीज, उन्होंने बनवाया हुआ एक बालाजी, प्रति बालाजी का मंदिर है। उसमें ये गार्डनर का काम करता है, माली का काम करता है। तो शायद मैंने पूछा ये कैसे हुआ, तो ऐसे ही चुभ गया होगा, कांटा लग गया होगा उसे, ठीक से, मतलब इलिटरेट पेशेंट, having no specific knowledge of कि कब हुआ कब लगा। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तो देखिए, वो मैंने चेक किया ठीक से, और जो अंदरूनी जो भाग है पांव का, यस, सोल का, वहां वो पेल दिख रहा है। तो उसके बाद मैंने बोला कि ये मैंने नॉन हीलिंग अल्सर, अल्सर, नॉन डायबिटिक पेशेंट, उसे शुगर भी नॉर्मल है, ये जख्म भी ठीक नहीं हो रही है। तो इसलिए मैंने टीबियल नर्व जो है उनको हाथ लगाया घुटने के पास। तो टीबियल नर्व पाल्पेबल, अल्नर नर्व पाल्पेबल। तो ये पाल्पेबल लगने के कारण, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नथिंग बट हैंसन्स डिसीज। कुष्ठ रोग की संभावना बहुत ज्यादा थी, और मेरा अंदाजा बहुत सही निकला। नेक्स्ट, मैंने उसे शर्ट निकालने को बोला, तो ये बॉडी पर सोरियासिस जैसे आपको पेल पैचेस दिख रहे हैं। तो वो देखने के बाद मैंने उसे सीधा हमारा जो ग्रामीण रुग्णालय है, बिकॉज कुष्ठ निर्मूलन इज अ नेशनल प्रोग्राम, और हालांकि दिस इज अ कॉन्टेजियस डिसीज, और हम एकदम करीब पहुंचे हैं। जो नेशनल प्रोग्राम है, टीबी नेशनल प्रोग्राम है, मलेरिया नेशनल प्रोग्राम है, कुष्ठ रोग नेशनल प्रोग्राम है। तो मैंने उसे ट्रीटमेंट नहीं दी, लेकिन क्या ये मेरा केक है या दूसरे का है, उसकी हालत ये हो गई कि मैंने ग्रामीण रुग्णालय को चिट्ठी लिखकर दी कि डॉक्टर जी, आरएमओ को चिट्ठी दी कि मुझे इसमें सेंसेशन लॉस और पाल्पेबल अल्नर और टीबियल नर्व विथ अ नॉन हीलिंग अल्सर हैविंग पेल पैचेस ऑल ओवर बॉडी, ये दिख रहा है। तो आप एक बार जांच कीजिए। वो वहां पर गया, उसे कुछ तो एंटासिड और बी विटामिन के टैबलेट्स देके उन्होंने वापस भेज दिया। वापस वो, मैंने उसको बोला कि आप मेरे पास आ जाना, उन्होंने क्या दिया है, वो वापस मेरे पास आया। तो मैंने उनके जो चीफ थे उनको फोन किया कि सर नहीं, ये हैंसन्स ही है, बिकॉज द एरिया इज एब्सोल्यूट पेनलेस, जो जख्म है वो पेनलेस है, और टीबीएल नर्व, अल्नर नर्व क्वाइट पाल्पेबल है। तो आप एक बार खुद देख लीजिए, आप देखने के बाद ये पता चलेगा। तो उसको मैंने दोबारा भेजा, तो देखने के बाद उन्होंने उसे रेफर किया पुणे के ससुन हॉस्पिटल में। ससुन हॉस्पिटल के बाद जो हमारा पुणे का डिस्ट्रिक्ट कुष्ठ रोग निवारण केंद्र जो है, औंध हॉस्पिटल, बहुत काफी बड़ा सिविल हॉस्पिटल है जहां पर सिविल सर्जन बैठते हैं, वहां पर उसको रजिस्टर किया गया। और बाद में उसे घर छोड़ने तक गाड़ी भेजते थे वो। हर महीने उसे गाड़ी जाती थी सर, गवर्नमेंट की, उसको लेकर के हॉस्पिटल में आते थे, उसको दवाई दे करके, उसका जो गवर्नमेंट का जो कारोबार है, उसका हिसाब किताब रखना, नोटबुक, उस पर प्रिस्क्रिप्शन देना, उसको दवाई देना, और वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो सब गवर्नमेंट ने उसके बाद उसकी पूरी ट्रीटमेंट की। लेकिन मेरे पास जो आया, तो
मेरा कर्तव्य यही था कि मैं किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले हम खुद श्योर होने चाहिए रिगार्डिंग डायग्नोसिस ऑल्सो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केसेस लेना, सेंसेशंस और मेंटल्स लेना ही उस काम अपना नहीं है, डायग्नोसिस पर भी हमें उतना ही जोर देना जरूरी है। नेक्स्ट, ये मेरे पास आधी आधी अधूरी स्लाइड है। ये जो है इरिथिमा रोजेशिया, ये लड़की जो है ना, अभी उसके काफी हद तक ये फेंट पैचेस दिख रहे हैं यहां पर। ये फोrehead पर भी थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में इतने ज्यादा हजारों की तादाद में फोटो हो गए हैं कि मुझे ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो ये पूरा लाल 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 एकदम। तो आ, इसे मैंने दिया था बेलाडोना। दिस रोजेशिया इज अ वेरी टिपिकल कंडीशन, दैट इज अ लॉन्ग टर्म रेडनेस ऑफ फेस। स्पेशली ये बटरफ्लाई जैसा दिखता है, बटरफ्लाई जैसा, और विजिबल ब्लड वेसल्स नाक के इर्द गिर्द। बीइंग दिस इज अ फेयर गर्ल, 19-20 साल की थी मेरे पास आई तब, ये 5 साल पहले की केस है। और बम्प्स आ जाते हैं, पस फिल्ड बम्प्स, जो भी पिंपल आता है, इंड्यूरेटेड बम्प्स, काली ब्रोम या एस्टेरिस रूबेंस में जो हम देखते हैं ना, ऐसे बम्प्स आते हैं। ये रोजेशिया का ये कैरेक्टरिस्टिक है, पस फिल्ड बम्प्स। तो मैंने उसे सिलेक्ट किया, काफी एकदम सटीक जो वर्णन है उसका, ये बेलाडोना का फिट वर्णन है। और अभी उसकी बहन मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई, तब मैंने पूछा कि अरे ये कैसी है तेरी बड़े वाली बड़ी बहन। तो उसने अभी, वो तो एकदम हीरोइन बन गई, और सच में बेलाडोना इज अ ब्यूटीफुल लेडी, ब्यूटीफुल गर्ल। आप देख सकते हो, चाहे आप जूम करके भी देख सकते हो कि देर इज नो रेडनेस ऑफ फेस। बेलाडोना हैज डन इट्स ड्यूटी। बेलाडोना का surge of blood towards head, visible carotid pulsations, or belladonna is a very lively lady, very lively girl. She is a poet. मुझे बाद में पता चला कि ये पोएट्री करती है, क्योंकि छोटी वाली बहन जो उसकी आती है वो ड्राइंग अच्छा करती है। तो ये भी कलाकार है, और ये अभी आईटी सेक्टर में बड़ा काम करती है, जॉब करके, लेकिन वो कविता भी लिखती है। तो बेलाडोना इज परफेक्टली बेलाडोना गर्ल। नेक्स्ट, ये वेरिकोज अल्सर, आप देख सकते हो, एक साइड में ये राइट फुट दिख रहा है, राइट लेग, काफी सारा ये डेब्रीज जमा हुई है वेरिकोसिटी के कारण, एंड नॉन हीलिंग अल्सर। ये ऊपर का जो बीच वाला जो स्लाइड है उसमें एकदम फिल्दी दिस काइंड ऑफ पस फॉर्मेशन, और नीचे का राइट लेग का भी एकदम फिल्दी लुक, एज वेल एज लॉट ऑफ पस फॉर्मेशन। पेशेंट इज ओबेज। लेफ्ट साइड में आप देख लीजिए, पहली वाली लेफ्ट साइड में लेफ्ट लेग की अभी की सिचुएशन ऐसी है, एक्सट्रीम राइट साइड का, हाँ, अभी की सिचुएशन जो ऐसी है लेफ्ट लेग की, ऊपर वाली स्लाइड, और नीचे राइट लेग आपको दिख रहा है। इसमें मैंने दिया था कैलकेरिया फ्लूर 6X, लैकेसिस, Lachesis, Hemamelis, sickle car, these are prominent remedies for varicose ulcers. स्पेशली अब ये पेशेंट के लिए, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जो लेफ्ट साइड का, एक्सट्रीम लेफ्ट का जो फोटो दिख रहा है, काफी हद तक हेल्दी ग्रेन्युलेशन टिश्यू उस पर आ गई है, कैलेंडुला मदर टिंचर उस पर लगाया है, इसलिए ये थोड़ा सा ब्राउन हल्का हल्का सा लग रहा है। लेकिन अभी तो ये लेफ्ट लेग, बीच वाला लेफ्ट लेग है, ये राइट वाला, राइट साइड वाला लेग जो है, एकदम उसका डिस्कलरेशन कम हो गया। लैकेसिस, calcarea fluid, being a very obese patient, having
lot of belly, hefty thighs, कैलकेरिया फ्लूर मैंने 6x में दिया था। लैकेसिस के लिए लैकेसिस, बोथ्रॉप्स, नाजा, ये जो जो भी वैस्कुलर पॉइजन्स है ना, उसके बारे में, वेरिकोज अल्सर्स या फिर वेरिकोज वेन्स में ज्यादातर ये पर्पलिश, ये पर्पल कलर था। एकदम पहले वाली स्लाइड आप इमेजिन कीजिए, बिल्कुल ये अभी ब्लैकिश दिख रहा है, लेकिन ये सेलुलाइटिस नहीं, ऊपर ऊपर ये बीच वाली, ये ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ऊपरी जो हिस्सा है वो सेल्यूलाइटिस के कारण एकदम पिंकिश डीप स्कारलेट रेड कलर, जो रोजेशिया में भी स्कारलेट रेड और इसमें भी स्कारलेट रेड कलर दिखता था, जो कि अभी हील हुआ है। सिकल कॉर इज अ वेरी वेल इंडिकेटेड रेमेडी फॉर वेरिकोज अल्सर्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स, बिकॉज एलोपैथी में उसकी जो ट्रीटमेंट है वो बस मात्र उस पर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है, क्योंकि दे आर वेरी डीप। ये तो लगभग टीबिया के करीब करीब गई थी ये वुंड, अभी जाकर के ये सब सही हुआ है। ट्रीटमेंट लगभग 8 महीने से भी ज्यादा वक्त लगा है ये सब ठीक होने में, लेकिन पेशेंट इज वेरी हैप्पी नाउ। नेक्स्ट, ये बच्चा देखिए, बिल्कुल कैलकेरिया कार्प, कैलकेरिया कार्प चाइल्ड है। नेक्स्ट, सोरियासिस की केस है, इतने सारे 1.5 साल का बच्चा मेरे पास लाया गया, पहले वाला तो पूरा स्केलिंग ऑफ सोल्स, पेनफुल पेनफुल कट्स ऑन हैंड्स, नाइट्रिक एसिड एंड कैलकेरिया कार्प, मैंने कैलकेरिया कार्प से इसको ठीक किया है। नेक्स्ट, ये देख लीजिए, टिपिकल सोरियासिस के पैचेस, सिल्वरी पैचेस ऑल ओवर बॉडी, हाथ से लेकर, सर से लेकर पांव, हाथ, सोल्स, सभी तरफ। ये देखिए, ये कुछ हद तक 6 महीने के बाद ये पांव वो बच्चा रख पाया जमीन पर। और कैलकेरिया, कैलकेरिया की विशेषता क्या है कि कैलकेरिया इज, हमें फैट, फेयर एंड फ्लैबी चाइल्ड मालूम है, हमें मालूम है कि कैलकेरिया के सर में बहुत सारा पसीना आता है, कैलकेरिया वेट्स द पिलो, ये भी हमें मालूम है। तो कैलकेरिया जैसे हम सॉरी वाइवाज के लिए तैयार हो जाते हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर। यस, सर ये अब लास्ट केस हमारे है। पास लास्ट के यस, ओनली ये टू मिनट्स लास्ट केस है। हमारे तो पास बचे। कैलकेरिया, दिस इज अ वेरी ऑब्स्टिनेट चाइल्ड। मम्मी, लड़का और ये उसके पापा लिफ्ट से, एकदम परसों की घटना है, परसों लिफ्ट से मम्मी, पापा और वो बच्चा लिफ्ट में आया और मम्मी पैदल चल के सेकंड फ्लोर पर आ गई। तो ये बच्चा इतना रोया कि वो मम्मी को फिर से नीचे लेकर जाना पड़ा और फिर से लिफ्ट से ऊपर आना पड़ा। इतना हटवादी होना, ऑब्स्टिनेट चाइल्ड, adamant child is also a calcarea car. That's all from my side, and thank you so much. थैंक यू वेरी मच सर। बहुत ही खूबसूरती से आपने स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और इतने अच्छे से ना आपने सीपिया, ग्रिफाइटिस, आर्सेनिक, ट्यूबरकुलिनम, कैलकेरिया का को एक्सप्लेन किया, और ये भी बताया कि सिर्फ सिंगल मेडिसिन के साथ साथ अपने केस पे हाइड्रोकोटाइल के साथ जो स्टार्ट किया था, ये भी बहुत अच्छा था सर। सो बहुत ही अच्छे से सर आपने, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, हम लोगों को नया कुछ सीखने को भी मिला। ऐसे ही सर आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करते रहिए। सो धन्यवाद Thank you सर so much. आपका। अब हमारा हिंदी हाँ, कुछ कमेंट्स भी आपके लिए आए हैं चैट बॉक्स में। ग्रेट प्रेजेंटेशन सर। और सर एक क्वेश्चंस भी हमारे, स्पॉट ऑन मैंने नीचे एब्डोमेन आफ्टर मैंने नीचे दीपमाला लेबर जी मेरा चाइल्ड। मोबाइल नंबर दिया है, आप डायरेक्टली मुझे अच्छा कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। हाँ, तो सर आप चैट बॉक्स में आप हाँ डाल दीजिए हाँ, अपना नंबर। बिल्कुल 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 हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, अब हम लोग कोई क्वेश्चन आंसर सेशन हम नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू। अब हमारा
हिंदी सेशन खत्म हो रहा है और इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने का टाइम हो गया है. So who is the host for next session? I think Dr. Dhanesh and Dr. Anjali. Ajini. Yes, yes, Dr. Anjali. Yes, ma'am. Over to you. Thank you, Dr. Divamala. बहुत दिन के बाद आपको. Yes. Yes, sir. Okay, thank you, Hindi team. Thank you. मैं भी ब्रेक लेती रहती हूँ. I couldn't hear you clearly. So there's a fluctuation. Yes, yeah. There is a network problem my side. Now Okay. you carry on. Okay. Thank you so much. Bye bye, Hindi team. Now it is the time for the English session.